हेलो गाइस, नमस्कार। इलेक्ट्रिक टेक्निकल अभी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल के स्टेयरकेस सर्किट के बारे में, जिसको स्टेयरकेस वायरिंग भी कहते हैं। दोस्तों, क्या होता है ये, या हम सीधी बात करें तो जीने की वायरिंग, जो हमारे घर का जीना होता है उसकी वायरिंग के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं आप पहले आपको बता देता हूँ कि ये जीना क्या होता है। तो दोस्तों आइए, तो ये हमारा जीना है, आप देख सकते हो। दोस्तों, नाइट के समय में जब हमको यहाँ पे एक लैंप की जरूरत होती है, तो यहाँ पे हम एक बीच में, जहाँ पे हमको सुटेबल जगह होती है, वहाँ पे हम एक लैंप लगा लेते हैं और दो टू वे स्विच लगाते हैं। एक टू वे स्विच हम नीचे साइड लगाते हैं और दूसरी टू वे स्विच हम दूसरी वाली जो हमारी फ्लोर होती है उस पर लगाते हैं। जब मैं इसके ऊपर चढ़ूंगा तो मैं यहाँ पे स्विच को चालू करूंगा तो मेरा बल्ब जल जाएगा, और जैसे ही मैं ऊपर स्विच को करूंगा तो मेरा बल्ब ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, मुझे नीचे भी आने की आवश्यकता नहीं होती है। तो मैं आपको ये पूरा बताता हूँ, इसकी वायरिंग कैसे करते हैं पूरा प्रैक्टिकली बताता हूँ। तो आइए दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको लिए बताता हूँ कि ये वायरिंग कैसे करते हैं। दोस्तों, ये वायरिंग में हमारे लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट हमें जरूरत पड़ती है टू वे स्विच की। टू वे स्विच क्या होते हैं, जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं, वो हमारी टू वे स्विच होती है। ठीक है दोस्तों, टू वे स्विच की जरूरत पड़ती है, दो टू वे स्विच चाहिए। एक हमारे लिए चाहिए होता है होल्डर, और एक चाहिए हमारे लिए लैंप। जिस भी लैंप को हमको लगाना है जीने पे, वो लैंप चाहिए। आप एलईडी लगा सकते हो, 100 वाट का लगा सकते हो। उसके बाद हमको उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट हमको पावर सप्लाई देना है। तो पावर सप्लाई देने के लिए हम हमारे लिए जरूरत पड़ती है किसकी, एमसीबी की। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको इसकी वायरिंग डायग्राम समझ, दोस्तों आपको एक बात बता देता हूं, यदि आपके लिए इलेक्ट्रिकल की कोई भी चीज सीखना हो, यदि आप वायरिंग पढ़ना जानते हो, या आप उस वायरिंग को समझना जानते हो, या उस वायरिंग के बारे में आपको नॉलेज हो, तो आप उस वायरिंग को मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत ईजिली तरीके से समझ सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपके लिए प्रैक्टिकली भी बताऊंगा और इसका जो हमारा वायरिंग डायग्राम होता है वो भी दिखाऊंगा। तो ड्राइंग के साथ आप देख सकते हो। दोस्तों, इसमें हमको किन किन चीजों की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो सबसे पहले जैसे कि हमको दो टू वे स्विच, तो टू वे स्विच में कितने टर्मिनल होना चाहिए दोस्तों। टू वे स्विच में हमारे 3 टर्मिनल होते हैं। तो एक टू वे स्विच का हमारा ये हो गया कनेक्शन। ठीक है दोस्तों, ये हमारी पहली टू वे स्विच का सिंबल होता है, और ये हमारी दूसरी टू वे स्विच हो गई है, ये दूसरी टू वे स्विच हो गई है। ठीक है दोस्तों, इसमें कितने पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं। तो ये हमारी कौन सी वाली टू वे स्विच हो गई है दोस्तों, ये हमारी दूसरी टू वे स्विच। इसके बाद हमारे लिए इसमें क्या किस चीज की जरूरत होती है दोस्तों, वो होता है हमारा लैंप। तो ये हमारा लैंप हो गया। अब हमारे लिए इसमें क्या करना है, इसका कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम जो हमारी जो टू वे स्विच होती है, ऊपर वाला जो हमारा टर्मिनल होता है उसको हम दूसरे वाली टू वे स्विच से लूप कर देते हैं। ऐसे ही पहली वाली जो टू वे स्विच होती है, इसका नीचे वाला टर्मिनल हम किससे लूप कर देते हैं, दूसरे वाली टू वे स्विच से लूप कर देते हैं। इसके बाद हमारा जो पहली वाली जो टू वे स्विच है, इसमें क्या कर देते हैं दोस्तों, हम फेज सप्लाई देते हैं, ये हमारा फेज दे देते हैं। और जो हमारा लैंप होता है, इस लैंप के लिए हम दूसरी वाले टू वे स्विच के जो मिडिल वाले टर्मिनल होता है, जो बीच वाला टर्मिनल होता है, इसमें जोड़ देते हैं। और इसके बाद हमको पता है कि हमको जो न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल हमारा कॉमन रहता है। तो न्यूट्रल के लिए हम क्या करते हैं, बिना स्विच की सहायता से हम इस न्यूट्रल को ऐसे करके दे देते हैं। अब ये हो गया। जैसे ही मैं इसकी जो पहली वाली जो हमारी जो सप्लाई को ऑन करूंगा, तो सप्लाई ऑन करने के बाद हमारी इस टू वे स्विच के ऊपर पहुंचेगी ये सप्लाई। और जैसे ही मैं इस टू वे स्विच को ऑन करूंगा, तो हमारा ये बल्ब क्या करने लगता है, ग्लो करने लगता है। तो ये हमारा जो लैंप है, ये जो हमारा क्या करने लगता है, ग्लो करने लगता है। अब दोस्तों, ये हो गया हमारा वायरिंग डायग्राम। लेकिन ये आपके लिए अभी समझ में नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। मैं आपको इसको पूरा प्रैक्टिकली बताता हूँ कि इसको कैसे कैसे करते हैं, किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है दोस्तों। आप इस वायरिंग डायग्राम को देख देख के आप पूरा का पूरा बना सकते हो। इसके बाद दोस्तों, हमारे टूल्स, जिन जिन टूल्स की जरूरत पड़ती है, ये हमारे वो टूल्स हो जाते हैं। ये टूल्स हो गए। अब हमारे लिए इसमें क्या क्या चीजों को क्या क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों हमको चाहिए दो टू वे स्विच, एक और दो। तो दो टू वे स्विच, तो दोस्तों ये हमारे दो टू वे स्विच हो गई है, ये दो टू वे स्विच हो गई है। इस दो टू वे स्विच के बाद दोस्तों हमको जरूरत पड़ेगी किसकी, टू वे स्विच के बाद हमको पड़ेगी एक लैंप की और एक होल्डर की। तो ये हमारा होल्डर हो गया, ये हमारा लैंप हो गया, आप देख सकते हो। इसके बाद हमको मेन सप्लाई देने के लिए हमने यूज की है डीपी, एमसीबी का यूज किया है। डीपी हमारी होती है जिसको डबल पोल कहते हैं, इसकी हमने इस चीज का हमने यूज किया, और ये हमारे टूल्स हो गए। और हमको जो जिन जिन वायरों की जरूरत पड़ेगी, ये हमारे वायर्स हो गए। तो हम सीधी बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हमको क्या, दो वायर लेंगे हम। दो हमारे ये जो दो वायर हो गए, इसमें क्या करेंगे, हमारी जो टू वे स्विच होती है, ये टू वे स्विच में 3 टर्मिनल होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। इसमें क्या करेंगे, ऊपर वाले टर्मिनल को हम, ये हमारा जो वायर है इससे लेंगे, और इससे लेने के बाद ये ऊपर वाले टर्मिनल को हम इसमें क्या कर देंगे, इसको पहले वाले को इसमें कनेक्ट कर देंगे। ये हमने कनेक्ट कर दिया। इसके बाद दोस्तों, ये हमारी पहली वाली टू वे स्विच में हमने कनेक्ट कर दिया। ऐसे ही हमारी ये दूसरी वाली टू वे स्विच है, इसके हम जो ऊपर वाला हमारा जो टर्मिनल है, इसमें हम क्या कर देंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारे ऊपर वाले टर्मिनल में हम क्या कर देते हैं, इसको, ये वाले वायर को हम लूप कर देते हैं, और इसको हम क्या कर देते हैं, इसमें इसमें हम क्या कर देते हैं, इसको लूप कर देते हैं, और इसको हम क्या कर देते हैं, कस देते हैं।
ये हमने पहले का ये वाला हमने ये हमारा पहला वाला लूपिंग वायर हो गया। इसी टाइप से दोस्तों हमको अब क्या करना है, ये हमारे दूसरे वाले वायर को भी इसको हमको लूपिंग करना है। तो दूसरे वाले वायर को हम नीचे वाला जो टर्मिनल है, मिडिल वाले टर्मिनल में नहीं करना है, क्या करना है, ये नीचे वाला जो टर्मिनल देख रहे हो आप, ये हमारा जो ऊपर वाला टर्मिनल हो गया, ये हमारे ऊपर वाला टर्मिनल हो गया। इसी टाइप से हमारा नीचे वाले टर्मिनल को भी हम इसमें क्या कर देते हैं, लूप कर देते हैं। तो नीचे वाले टर्मिनल को हम लूप करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, एक वायर लेते हैं और वायर को लेने के बाद हम इसको क्या कर देते हैं, इसमें लूप कर देते हैं। तो इसको हम ये लेते हैं और ये हमारे टेस्टर की सहायता से हम इसको क्या कर देते हैं दोस्तों, इसमें इसको हम लूप कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रिकल में आप जो भी काम करो सेफ्टी को अपनाते हुए करो, क्योंकि दोस्तों सेफ्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल। ये हमारा इसमें कनेक्ट कर दिया। इसके बाद दोस्तों हमने इसको यहाँ लिया और ये हमारे दूसरी वाली जो टू वे स्विच है इसमें हमने इसको क्या कर दिया, इसको हमने दूसरी वाली टू वे स्विच में इसको हमने कनेक्ट कर दिया। ये हमारे इसमें कनेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद आप देख सकते हो हमारा जो डायग्राम है, अब इसके बाद हमारा जो डायग्राम है, इस डायग्राम को आप प्रॉपर देख सकते हो। ये हमारे ये दोनों लूप वायर थे, ये दोनों लूप वायर कर दिए। दोनों लूप वायर होने के बाद इसके बाद हमको जरूरत पड़ेगी एक होल्डर की। ये हमारा होल्डर हो गया। इस होल्डर के बाद दोस्तों इसको हमें इसमें लैंप की जरूरत पड़ती है, तो इसको हम लैंप को लेते हैं और इसमें हमारा ये लैंप हम कनेक्ट कर देते हैं। अब लैंप कनेक्ट करने के बाद दोस्तों हमको जरूरत, दोस्तों ये हमारा आप देख सकते हो, ये हमारा जो हमारा होल्डर है इसमें दो टर्मिनल होते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक टर्मिनल में हम ये वायर लेते हैं ये हमारा, और वायर लेने के बाद इसको हम क्या कर देते हैं, इसमें कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हम लिया हमने, ये लेने के बाद इसको हमने इसमें क्या कर दिया, ये पूरी तरह से इसको इसमें हमने ये इसमें कनेक्ट कर दिया। दोस्तों एक वायर हमारा ये कनेक्ट हो गया इसमें। इसमें कनेक्ट होने के बाद दोस्तों ये जो हमारा जो लैंप है इसका एक जो वाला जो वायर है हमारा, ये किस में आएगा, दूसरी वाली टू वे स्विच के मिडिल वाले टर्मिनल पर। तो हम क्या कर देते हैं, इसको मिडिल वाले टर्मिनल पे इसको कनेक्ट कर देते हैं दूसरी वाली टू वे स्विच के। तो हम ये मिडिल वाला टर्मिनल है हमारा, ये दो टर्मिनल में तो लूप हो चुके हैं वायर। अब इसमें हम ये लेते हैं और इसको इसमें इसके साथ इसको हम लूपिंग कर देते हैं। तो इसको हम इसमें लूपिंग करने के लिए ये हमने इसको इस कनेक्ट कर दिया ये बीच वाले टर्मिनल में। ये हमारा इतना क्लियर हो गया। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है हमको इसको सप्लाई देने की। तो इसमें दोस्तों हमको एक बात हमको पता है, न्यूट्रल जो होता है, न्यूट्रल के लिए हम क्या कर देते हैं दोस्तों, इसमें आप देख सकते हो जो हमारा न्यूट्रल है वो कैसे आया है। न्यूट्रल के लिए हमने क्या कर दिया दोस्तों, सीधा का सीधा हमारा न्यूट्रल आया और डायरेक्ट किसके लिए दे दिया हमने, ये हमारे लैंप के लिए। तो लैंप के लिए न्यूट्रल देने के लिए दोस्तों हमने ये लिया हमारा ये ब्लैक वायर कोडिंग के अकॉर्डिंग, इसको हमने दिया और हमने इसको न्यूट्रल हमारे किस में दे दिया, ये हमारे लैंप में दे दिया। तो लैंप में हमने ये न्यूट्रल लिया और ये हमारे लैंप में हमने ये न्यूट्रल को दे दिया। तो ये हमारा न्यूट्रल इसमें ये न्यूट्रल ज्वाइंट हो गया, ये न्यूट्रल कनेक्ट हो गया, ये न्यूट्रल कनेक्ट हो गया। अब ये हमारा वायरिंग पूरा इतनी ये। अब इसके बाद हमारा दोस्तों ये हमारी जो एक चीज़ और है जो आप देख सकते हो, जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरी चीज़ है वो है ये जो वायर है फेज वायर। फेज वायर हमारी पहली वाली टू वे स्विच, ये हमारी पहली वाली जो टू वे स्विच है ये इसके मिडिल वाले टर्मिनल में देना है। तो ये हम क्या करते हैं, इसके हमारे जो मिडिल वाला टर्मिनल है इसमें लेते हैं और इस टाइप से लेने के बाद इसको हम इसमें क्या कर देते हैं, ये कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा ये क्या हो गया इसमें, ये हमारा बीच वाले टर्मिनल में ये हमारा कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट हो गया। अब दोस्तों अब हमारे पास केवल कितने वायर बचे हैं, ओनली मात्र दो वायर बचे हैं, ये दो। अब इन दोनों वायर को अब जरूरत पड़ती है हमारी सप्लाई देने की, मेन पावर सप्लाई। तो सप्लाई देने के लिए हमने पावर सप्लाई देने के लिए हमने यूज़ किया है, किस चीज़ का यूज़ किया है, हमारी जो डीपी जो हमारी एमसीबी है इसका यूज़ किया है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, अब इसको हम सप्लाई देते हैं। तो सप्लाई देने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए हम इसमें पहले वाले टर्मिनल में वायर दे दिया इसमें, ये हमारा फेस हो गया। ये फेस के बाद अब जरूरत पड़ती है न्यूट्रल की, तो हम इसमें न्यूट्रल दे देते हैं दोस्तों। ये हमने इसमें हमारा न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया। ये न्यूट्रल कनेक्ट करने के बाद दोस्तों ये हमारी पूरी वायरिंग हमारे वायरिंग डायग्राम के अकॉर्डिंग ये हमारी पूरी वायरिंग हो गई है। क्या किया दोस्तों, मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों। सबसे पहले मैंने क्या किया है, आप जो देख सकते हो दो टू वे स्विच थी, दोनों टू वे स्विच को लूपिंग किया, पहली वाली टू वे स्विच को दूसरी वाली टू वे स्विच में। तो ये दोनों वायर को एक ऊपर वाले टर्मिनल को ऊपर वाले से, नीचे वाले टर्मिनल को नीचे वाले से। इसके बाद दोस्तों हमने क्या किया, हमारे लैंप के लिए दे दिया है। अब देने के बाद दोस्तों ये हमारा न्यूट्रल था, सीधा हमारे टेस्ट लैंप हमारा जो लैंप लगा था उसके लिए हमारा ये न्यूट्रल चला गया। अब इसके बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको टेस्ट करना कि हमारी वायरिंग वर्किंग कर रही है नहीं कर रही है। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम इसको अच्छी तरीके से सुटेबल कर लेते हैं। अब दोस्तों हम इसके लिए ये हमारी पूरी वायरिंग जो है, इस वायरिंग को हम आपके लिए प्रॉपर दिखाने के लिए, अच्छे तरीके से समझाने के लिए हम इसको सुटेबल कर लेते हैं। ये हमारा पूरा वायरिंग डायग्राम के अकॉर्डिंग ये हमारा पूरा का पूरा हमारा जो वायरिंग था, ये वायरिंग हमारी वायरिंग डायग्राम के अकॉर्डिंग हो गई है। तो दोस्तों
क्या किया मैंने, पहले आप ये देख सकते हो वायरिंग डायग्राम। क्या किया, सबसे पहले फेस लिया, तो ये हमारा फेस एमसीबी से आया, ये फेस वायर हमारा, ये फेस के बाद ये हमारा जो फेस आया वो किस में गया हमारा, पहली वाली टू वे स्विच में। ये इसके बाद ये दोनों पहले वाले ऊपर वाले टर्मिनल और नीचे वाले टर्मिनल दोनों से लूप हो गए, दूसरे वाले टू वे स्विच में चला गया, और दूसरे वाले टू वे स्विच का जो हमारा जो मिडिल वाला पॉइंट था, इससे हमारे इसमें किस में चला गया, लैंप में चला गया। और लैंप में जाने के बाद दोस्तों ये फिर हमारा ये जो हमारा न्यूट्रल था, वो न्यूट्रल हम किसके पास लेके आ गए, हमारी एमसीबी के पास। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है टेस्टिंग। तो दोस्तों मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि इसको हम कैसे करते हैं। तो दोस्तों देखो, मैंने ये मेन सप्लाई दी, ये सप्लाई देने के बाद दोस्तों जैसे ही मैं पहली वाली सीढ़ी पर चढ़ा, पहली वाली सीढ़ी पर जाने के बाद जैसे ही मैंने पहली वाली स्विच को ऑन किया, तो मेरा ये आप देख सकते हो लैंप ग्लो करने लगा है। ये आप देख रहे हो कि लैंप ग्लो करने लगा। और जैसे ही मैं छत के ऊपर पहुंचा, तो जैसे ही मैं रूफ पे पहुंचा, छत पे पहुंचा, तो मुझे वहां पे क्या करना है, इस स्विच को बंद करना है। तो ये ऑटोमेटिकली मेरी ये स्विच क्या हो जाती है, ये बंद हो जाती है। और बंद होने के बाद ये हमारा जो लैंप होता है वो ग्लो करना बंद हो जाता है। और मैं हमारी सेकंड वाली बिल्डिंग पे ही रहता हूँ, मुझे नीचे आने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। फिर मैं जैसे ही नीचे उतरने के लिए आता हूँ, तो मेरे लिए नाइट के समय पर लाइट की जरूरत होती है, तो मैं लाइट की जरूरत होती है, तो मैं जैसे ही आता हूँ तो मैं इसको जब चालू करता हूं, तो दोस्तों ये देखिए मेरी बटन जैसे ही मैंने ऑन की, तो ऑन करने के बाद मेरा लैंप ये जलने लगा है और ये ग्लो करने लगा है। तो ग्लो करने के बाद फिर मैं जैसे ही नीचे आ जाता हूं और मेरी ये स्विच को बंद कर देता हूं, और बंद करने के बाद ये मेरी सप्लाई जो होती है वो बंद हो जाती है, मेरा लैंप बंद हो जाता है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये वायरिंग के बारे में मैंने आपके लिए बताया, इसको मैंने अच्छी तरीके से समझाया। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो में कुछ नया सीखा होगा, तो आपके लिए मैं और भी अगले वीडियो लेकर आऊँ। इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।